प्यारे विद्यार्थियों, आपका प्रश्नावली 9.1 अध्याय 9 त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। तो आज इसमें हम सवाल करेंगे इसका 11वां सवाल, जिसमें कहा गया है कि एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है, यानी सीधा खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के सामने एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। इसी तट पर इस बिंदु का मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। देखिए आकृति 9.12 में टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो प्यारे विद्यार्थियों, हमने यहाँ पे इसके लिए ट्रायंगल बना लिया है। इसके 2 पॉइंट हैं जहाँ से इसका कोण बन रहा है उन्नयन कोण। उन्नयन कोण जो है हमेशा यानी नीचे से बनता है। हम नीचे से देखते हैं तो शिखर से, यहाँ से शिखर का बना रहे हैं, यहाँ से देखने पर बन रही है कोण। तो एक 30 डिग्री बन रहा है और एक 60 डिग्री बन रहा है। तो पहला बन रहा है 60 डिग्री, दूसरा बन रहा है पाद बिंदु से दूरी पर जो है 30 डिग्री। तो इसको हम सॉल्व करते हैं प्यारे विद्यार्थियों। तो दिया है, लिखो सबसे पहले हल। दिया है ए बी एक टावर है, एक टावर है। एक टावर है बी सी, जो यहाँ से यहाँ तक की दूरी है, ये नहर की चौड़ाई है। इसको हम नहर की चौड़ाई मान लेंगे। बी सी जो है नहर की चौड़ाई है, नहर की चौड़ाई है। उसके बाद कोण सी, कोण सी जो है हमारा 60 डिग्री है। तो इसलिए हम, और साथ में ही दूसरी दूरी पर एक कोण है डी, कोण डी बराबर है 30 डिग्री। तो इसलिए हम चलेंगे, इसके लिए 2 लाइनें लगा लेते हैं यहाँ पे। कुछ भाग इस साइड में सोल्व कर लेंगे, कुछ इस भाग की तरफ। तो पहले चलते हैं समकोण त्रिभुज ए बी सी में। इसलिए समकोण त्रिभुज ए बी सी में ए बी सी में चलते हैं यहाँ पे, ए बी और सी। तो हमारे पास इसके अंदर क्या देख रखा है? तो इसमें देखने वाली चीज़ ये है कि हमारे पास एक तो लंब है ए बी और एक आधार है, यानी इसके अंदर लंब और आधार के बारे में कहा गया है। क्योंकि एक नहर के तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट पर एक अन्य बिंदु टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री और सीधे टावर इस बिंदु का मीनार का 5 बिंदु से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो इसमें ना तो इसने ऊंचाई की कुछ बताई है, तो बस इसने इन 2 चीज़ों को पूछा है। किस चीज़ को? ऊंचाई को और नहर की चौड़ाई को। तो जो नहर है ये हमारा क्या हो गया? आधार में आ गया, और ऊंचाई में आ गया लंब। तो ये जिसमें लंब और आधार हो वो किसके किस से संबंध रखता है? कौन सी थीटा संबंध रखता है? टेन थीटा से। इसलिए लिखेंगे टेन थीटा। टेन थीटा बराबर होगा हमारा ए बी बटे बी सी, यानी ये हमारा होता है P अपॉन बी, और आगे बढ़ने पर ए बी बटे बी सी हो जाएगा, यानी परपेंडिकुलर अपॉन आधार। तो करेंगे सोल्व इसको।
तो टेन की वैल्यू कितनी, थीटा की वैल्यू कितनी है इसमें, कौन सी में, त्रिभुज एबीसी में, तो टेन 60 डिग्री है। आगे बढ़ने पर टेन 60 डिग्री लिखेंगे यहाँ पे, बराबर ए बी बटे बी सी। अब टेन 60 की क्या वैल्यू होती है हमारे थीटा टेबल में, हमारे थीटा टेबल में टेन 60 की वैल्यू होती है, आगे बढ़ने पर √3। तो ए बी बटे बी सी, इनके आपस में आर पार गुणा हो जाएगी यहाँ पे, आर पार गुणा करने पर ये होगा √3 बी सी, इसके साथ गुणा हो जाएगी, बराबर ए बी होगा। तो इसको लिख सकते हैं ए बी, आगे बढ़ने पर ए बी बराबर बी सी गुणा में √3, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, ये मैंने लिख दिया। इसको हम मान लेते हैं समीकरण 1, समीकरण नंबर 1 से, इसको समीकरण नंबर 1 से समझ लेते हैं। इसके बाद चलते हैं त्रिभुज, अब चलते हैं समकोण त्रिभुज। हमारे पास दूसरी त्रिभुज कौन सी है, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज इसमें चलते हैं अब हम ए डी बी में। ए डी बी में क्या हमारे पास, ए बी तो हमारा लंब है और डी बी जो है हमारा आधार है। तो इसमें डी कोण, हमारे पास डी कोण है 30 डिग्री। तो इसके बाद 30 डिग्री कोण डी है, इसमें भी हमारा जो है लंब और आधार की बात की गई है, तो इसलिए भी हमारे पास इसमें भी टेन थीटा आएगा हमारे पास। टेन थीटा बराबर क्या होगा, पी अपॉन बी, इसका फॉर्मूला है परपेंडिकुलर अपॉन आधार, लंब बटे आधार भी लिख सकते हैं। तो बराबर क्या होगा, पी कितना है हमारे पास, परपेंडिकुलर ए बी है, ए बी है ना, ए बटे बी, ए बी यानी, तो ए बी लिखेंगे यहाँ पे, ए और बी, सॉरी ए बी जो है हमारा लंब है और आधार जो है हमारा डी बी है। आधार जो हमारा डी बी है, डी बी इसको डी सी प्लस बी सी भी लिख सकते हैं, इसको हम क्या भी लिख सकते हैं, डी सी प्लस बी सी। तो आगे बढ़ेंगे, लिखेंगे इसके अंदर टेन 30 डिग्री का मान बराबर, इसमें तो पुट हमने कर ही लिया, ये ए बी बटे डी सी प्लस बी सी। तो टेन 30 का मान कितने बराबर होता है, आगे बढ़ने पर टेन 30 का मान हमारे पास होता है 1/√3 बराबर में ए बी बटे डी सी प्लस बी सी। अब इनके आर पार गुणा कर देंगे, आर पार गुणा करने पर
तो दोस्तों यहाँ पे जो है, यहाँ पे हम इस बिंदु से 20 मीटर दूर और इस बिंदु को मीनार से पाद से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। यानी डीसी की जो है ऑलरेडी 20 मीटर जो है ऑलरेडी ये जो है हमारे पास वो दे रखी है, डीसी की ऑलरेडी वैल्यू पुट दे रखी है, बस इसकी वैल्यू नहीं दे रखी है नहर की जो चौड़ाई की। तो इसलिए हमारे पास जब हम आगे सवाल को सोल्व कर रहे हैं तो यहाँ तक हमने सोल्व कर लिया था 1/√3, 1/√3 इसकी हमने आर पार गुणा करेंगे। तो आर पार गुणा करने से पहले हम इसमें जो है आगे बढ़ते हुए यहाँ पे सबसे पहले 1/√3 लिख के बराबर करते हैं, आगे बढ़ने पर बढ़ते हैं, और जो डीसी की वैल्यू है वो पुट कर देते हैं 20, AB/20 प्लस BC हो जाएगा। अब आर पार गुणा कर देते हैं इसकी, करने पर तो क्या आएगा हमारे पास, ये प्राप्त होगा हमारे पास √3 गुणा AB बराबर 20 प्लस BC से हम समीकरण नंबर 2 ले लेंगे, समीकरण नंबर 2 से समझ लेंगे इसको, और लिखेंगे समीकरण नंबर 2 में AB का मान रखने पर AB का मान पुट कर देंगे यहाँ पे √3 गुणा में कितना आएगा, BC गुणा √3 था, रख दिया इसको, बराबर आगे बढ़ने पर बराबर में कितना है 20 प्लस BC। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, इसमें से एक √3 कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचा, √3 और √3 से गुणा करेंगे तो BC, नहीं इनके आपस में गुणा हो जाएगी ना √√की, तो 9 गुणा BC आ गया यहाँ पे बराबर 20 प्लस BC। तो 9 का वर्गमूल कितना हटाने के बाद क्या होता है, आगे बढ़ने पर 3 हो जाता है, तो 3BC आ गया बराबर 20 प्लस BC। अब क्या होगा आगे बढ़ने पर, ये 3BC है, इस BC को इस साइड ले जाएंगे तो क्या होगा, 3BC माइनस हो जाएगा इधर BC जाके, तो बराबर 20 है, तो कितना बचेगा 2BC, तो 20 बराबर, और BC बराबर कितना आएगा 20/2, तो BC की वैल्यू आ गई हमारे पास 10। तो इस तरह से आगे बढ़ने पर ये हमारे पास प्राप्त होता गया। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं जो हमारे पास ये नहर की चौड़ाई है वो एक आंसर हमारा ये आ गया, नहर की चौड़ाई वाला 10 मीटर, एक आंसर ये आ गया हमारा। बाकी अभी हमें ऊंचाई निकालनी है, तो ऊंचाई निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो हमारे पास BC की वैल्यू आ गई है, तो समीकरण 1 में क्योंकि हमने ऊंचाई कितनी है इसकी, नहर की चौड़ाई तो आ गई हमारे पास, ये आ गई AB है टावर की ऊंचाई, तो AB निकालनी है, तो AB बराबर कितना है, AB बराबर है ये BC गुणा में √3, तो लिखेंगे इसलिए टावर की ऊंचाई निकालने के लिए क्या करेंगे हम, समीकरण, इसलिए समीकरण 1 में BC का मान रखने पर, तो समीकरण हमारे पास AB जो है टावर की ऊंचाई है, तो BC कितना है 10 √3, तो इसे चाहे तो आगे सोल्व कर लो, चाहे यहीं पे रहने दो, तो इस प्रकार लिख सकते हैं, इसलिए टावर की ऊंचाई यानी AB बराबर है 10 √3 मीटर, और नहर
की चौड़ाई जो हमने मानी थी BC बराबर है 10 मीटर। तो यही होगा हमारा आंसर। तो प्यारे विद्यार्थी, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आएगा। इसी तरह से मिलते हैं आपको नेक्स्ट सवाल में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।